हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिबान है और आप देख रहे हैं माय क्लासरूम। आज हम बात करेंगे अगले दो इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन का जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो में किसी भी एरिया में यानी वीडियो के किसी भी पार्ट में एक क्वेश्चन मैं पुट अप करूंगा जिसका आंसर आपको कल रात में 8 बजे से पहले दे देना है। 2 पॉइंट्स मैंने कल ऑलरेडी आपको बता दिया है, आज हम और 2 पॉइंट पढ़ेंगे। 2 पॉइंट जो मैंने बताया था कल वो था, पहला था कि प्रॉपर ट्रीटमेंट, जैसा कि आपको पता है प्रॉपर मेथड ऑफ टीचिंग एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, और दूसरा था लव हेट्रेड। ये दोनों चीज़ क्रिएट कर सकता है अगर टीचर जो है कायदे से बच्चों को नहीं पढ़ाया, एक टेक्निक, एक प्रोसीजर, एक साइकोलॉजिकल साइंटिफिक अप्रोच टीचर ने नहीं अपनाया। तो आज हम बात करेंगे अगले 2 हिस्सों का। तो चलिए बात करते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेल स्टूडेंट, आज के बाद वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपसे पूछेंगे, मेरा सवाल आपसे है और प्लीज़ कमेंट में जवाब दीजिएगा कि सबसे पहले आपने अपने डैडी को पापा कब बोलना सीखा, मम्मी को मम्मी कब बोलना सीखा, है ना। आगे आपके घर में कोई पेट होगा तो उसको वो पेट का नाम कब देना सीखा। शायद आपको होश भी नहीं होगा जब आपने मम्मी को मम्मी बोलना सीखा, शायद आपको मम्मी का मतलब भी नहीं पता होगा कि कब आपने मम्मी को मम्मी बोलना सीखा, और शायद पता नहीं होगा कि कब आपने पापा को पापा बोलना सीखा, बेड को बेड, पानी को पानी, टेबल को टेबल, कब ये सब बोलना सीखा। ये सब कैसे सीखा? कोई नेचुरल वे में तो नहीं आया कि ऊपर से कोई फरिश्ता तो उतर के नहीं आया आपको बताया कि भाई ये मम्मी है, ये पापा है, एंड यू हैव टू स्पीक लाइक दिस, एंड द चाइल्ड स्टार्टेड स्पीकिंग लाइक दिस जस्ट द वे बच्चा जो है सकिंग करता है। स्कीमा तो नहीं था कोई, यानी किसी ने आपको सिखाया है, यानी कि कंडीशनिंग किसी ने की है। और वो कंडीशनिंग आगे जाकर के क्या हुआ, वो कंडीशनिंग आगे जाकर के आपके अंदर घुस गई, आपके अंदर समा गई, लर्निंग टुक प्लेस, एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, फाइनली व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग अप, यू स्टार्टेड मेकिंग, जैसे हमने बात किया था ना, डिस्क्रिमिनेशन एंड जनरलाइजेशन, वो सब करना आपने शुरू किया कि अच्छा ये मम्मी है और उन्हीं की तरह दिखने वाली एक और जो लेडी है वो मम्मी नहीं है, वो कोई और है। ये पापा है, उन्हीं की तरह दिखने वाले एक और जेंट्स जो है वो पापा नहीं है, कोई और है। ये डॉगी है, इसका नाम मोंटू है, ये मेरा डॉगी है। और वो डॉगी है, उसका नाम रॉकी है, वो किसी और का डॉगी है। ये आपने क्या किया, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन किया। कैसे किया? बड़े होते गए। लेकिन पहले कैसे करते थे? पहले सारे डॉगी मोंटू रहते थे, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह का डॉग जो है, इस तरह का जो कोई भी प्राणी है वो डॉग है और उसको हम लोग मोंटू बोलेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्जाम्पल सुना ही होगा, ऑल 4 लेग एनिमल्स आर काउ। सारे 4 पैर एनिमल वाले जो होते हैं, वो एनिमल, वो जानवर जिनके 4 पैर होते हैं, सब गाय होती हैं। बच्चों के तो वो सब सेम है ना। बाद में जाके डिस्क्रिमिनेट किया कि अच्छा काउ ये है, गोट ये है, डॉग ये है, लॉयन ये है, टाइगर ये है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। तो सबसे पहला जो आज का जो पहला है और थर्ड है, टोटल का थर्ड है क्लासरूम इम्प्लीकेशन, वो है आपका यूज़ ऑफ AV8। यानी AV8 मतलब होता है ऑडियो विजुअल एड। आपने देखा होगा कि चाहे वो वॉटसन का एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो पैवलोव का एक्सपेरिमेंट हो, कुछ एक्सटर्नल चीज़ें यूज़ की गई, चाहे लाइट हो, चाहे वो बेल हो, कुछ भी यूज़ किया गया अदर देन द नेचुरल स्टिमुलस या अनकंडीशनल स्टिमुलस। कोई कंडीशन स्टिमुलस या नेचुरल स्टिमुलस यूज़ किया गया है। दैट इज़ व्हाट AV8 इज क्लासरूम, है ना। वो क्लासरूम में वही है। क्लासरूम में आप जितना AV8 यूज़ करोगे और जितना प्रॉपरली आप यूज़ करोगे, उतना ही लर्निंग जो है वो कंडीशनड होगी, यानी लर्निंग को बच्चे सीखेंगे, यानी वो हैबिचुअल होगी, उसके कंडीशन में होगी और वो चीज़ें बच्चों के दिमाग में घुसेगी जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे, राइट। तो AV8 प्लेज अ वेरी 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 वाइटल रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सॉरी, बहुत पसीना आ रहा है मुझे क्योंकि मैं यहाँ पे AC फैन सब बंद करके रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो उस वजह से। तो AV8 प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फोर्थ प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो पैवलोव का जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो हेल्प कर सकता है इन एलिमिनेटिंग बैड हैबिट एंड अडॉप्टिंग गुड हैबिट, यानी बुरी आदतों को छुड़ाने में और अच्छी आदतों को पकड़ाने में पैवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हेल्प कर सकते हैं। कैसे? कंडीशनिंग के जरिए आप बच्चे की किसी भी बुरी आदत को हटा सकते हैं, है ना, कंडीशनिंग के जरिए। जैसे कि वॉटसन में जो बेबी एल्बर्ट था उसके सामने फायर रखा गया,
है ना, वो फायर को पकड़ सकता था, लेकिन उसके साथ कंडीशनिंग की गई, बेल बजाया गया जिससे वो डरा और वो फायर से दूर गया। या फिर वो राइट उसको काट भी सकता था, लेकिन फिर बाद में उससे डर गया क्योंकि उसके साथ एक कंडीशनिंग की गई, एक अननेचुरल स्टिमुलस को लाया गया जिसकी वजह से वो डर गया। उसी तरह से कोई भी बुरी आदत है बच्चे के अंदर जो आपको लगता है कि इट इज़ अ बैड हैबिट, आप उसको जो है कंडीशनिंग के जरिए हटा सकते हैं। So in a way, classical conditioning plays a very important, very vital, very essential role in the classroom teaching. And if the teacher knows about classical conditioning and knows about the various essence of classical conditioning theory, knows about the various principles of classical conditioning theory, making mistake in the classroom में गलतियों को करने का जो वो है चांस है, it becomes very very dim, it becomes very less. क्योंकि आपको पता है व्हाट आर द लॉज ऑफ लर्निंग, आपको पता है व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, आपको पता है हाउ द लर्निंग टेक्स प्लेस, यू नो द प्रोसेस ऑफ एवरीथिंग, ईच एंड एवरी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन अब तक मिल चुका होगा, उसका रिप्लाई आपको कल रात में 8 बजे से पहले कर देना है। टिल द नेक्स्ट टाइम, आई होप क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज एब्सोल्युटली क्लियर विद यू पीपल. And let's see what we're going to do in the next video. I think we're going to begin with operant conditioning theory, or we'll be going to begin with the demerits of classical conditioning theory. दोनों में से कोई एक चीज़ हम लोग करेंगे. It's not decided. Tomorrow is Sunday, so tomorrow we're going to have some, relaxed time. And of course on Monday I'll be publishing all the other videos related. Right? So with this, I Shiban signing off for today. Have a great time ahead. Stay healthy, stay happy, and stay clean. Sayonara. Goodbye.